ये घटना है हमारे शहर में स्थित एक अस्पताल की, जिसके बारे में अलग-अलग कहानियां लोगों से सुनी जाती हैं। इस सच्चाई का पता लगाने के लिए हमारे कॉलेज के दो दोस्त इस अस्पताल में जाते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें मोटिवेशनल सपोर्ट देने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। गहरे जंगल के किनारे एक विशाल वीरान अस्पताल खड़ा था, कुरोदा मेमोरियल हॉस्पिटल। यह अस्पताल वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन इसके बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि यहाँ अजीबोगरीब चीखें गूंजती हैं और रात के अंधेरे में अस्पताल की खिड़कियों से परछाइयां दिखती हैं। रिया और समीर दो जिज्ञासु दोस्त थे जो रहस्यमयी जगहों की खोज में रुचि रखते थे। एक दिन उन्होंने कुरोदा मेमोरियल हॉस्पिटल के बारे में सुना और वहां जाने का फैसला किया। रिया को पुरानी कहानियां सुनना पसंद था, लेकिन समीर इन बातों में ज्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे यकीन था कि हर डरावनी कहानी के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होता है। रात के समय जब चांद बादलों में आधा छिपा था, वे दोनों अस्पताल की ओर बढ़े। बाहर से यह इमारत एक भूतिया महल की तरह दिख रही थी। टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और ऊंची घास इस जगह को और डरावना बना रहे थे। जैसे ही उन्होंने अस्पताल का मुख्य दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। फर्श पर काई जमी थी और जगह जगह पानी टपक रहा था। हर कोने में अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनमें डॉक्टरों और मरीजों के धुंधले चेहरे दिख रहे थे। टूटी खिड़कियों से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे परछाइयां और डरावनी लग रही थीं। रिया ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहां भूत हैं? समीर ने हंसते हुए जवाब दिया, भूत वूत कुछ नहीं होते, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। चलो अंदर देखते हैं। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। अचानक उनके कदमों के नीचे कुछ चरमराया। जब उन्होंने नीचे देखा तो वहां पुरानी फाइलें पड़ी थीं। अचानक अस्पताल की टूटी खिड़कियों से किसी के देखने का एहसास हुआ। समीर ने ऊपर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। वे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़े, जहां उन्हें फर्श पर खून के सूखे धब्बे मिले। रिया ने कांपते हुए कहा, यह खून यहां इतने सालों बाद भी क्यों है? यह तो सूख जाना चाहिए था। जैसे ही वे आगे बढ़े, पास की अलमारी अपने आप हिलने लगी। देखा कि उसमें कुछ था, एक और फाइल। रिया ने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। इसमें उन मरीजों के नाम थे जो अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कभी वापस नहीं आए। तभी शीशे में एक परछाई दिखी। समीर ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे दोनों डरते हुए तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने का दरवाजा भारी था और उसे खोलते ही अंदर से सीलन भरी बदबू आई। नीचे उतरते ही उन्होंने देखा कि वहां बेड लगे हुए थे, जिन पर मरीजों के नाम लिखे हुए थे, लेकिन वे नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे। टूटी खिड़कियों से आती हवा अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। एक फाइल में लिखा था कि इन मरीजों पर खतरनाक प्रयोग किए गए थे। रिया ने समीर की ओर देखा और कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, यह जगह बहुत खतरनाक है। तभी उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे दोनों घबरा गए। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी एक धीमी गूंजती आवाज आई, तुम यहां नहीं आ सकते, तुमने गलती की है। रिया ने देखा कि सामने एक सफेद झीनी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर कुरुदा हूं और मैं यहां से कभी नहीं जा सकता। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम यहां क्यों हो? डॉक्टर कुरुदा की आत्मा ने बताया कि उसने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जो मानवता के लिए घातक थे। उसे जब अपने किए का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मरीजों की आत्माएं यहां फंस गईं और अब उसे भी इस दुनिया से जाने नहीं देती। रिया और समीर ने एक पुरानी किताब देखी, जिसमें लिखा था कि अगर इन आत्माओं को मुक्ति देनी है
तो इस अस्पताल के तहखाने में रखे गए एक विशेष यंत्र को तोड़ना होगा। वे दोनों उस यंत्र की खोज में आगे बढ़े। रास्ते में आत्माओं की भयानक चीखें सुनाई दीं, लेकिन वे डरे नहीं। आखिरकार उन्हें वह यंत्र मिल गया, एक पुराना धातु से बना बक्सा जिसमें अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। समीर ने हिम्मत जुटाकर उसे तोड़ा। अचानक तेज रोशनी हुई और अस्पताल की दीवारें हिलने लगीं। आत्माएं एक एक कर मुक्त होने लगीं। डॉ कुरोदा ने धीरे से कहा, धन्यवाद, तुमने हमें मुक्त कर दिया। जब रोशनी कम हुई, रिया और समीर अस्पताल के बाहर पड़े थे। उनके पीछे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। कोई भी नहीं जानता कि वे कैसे बाहर आए, लेकिन अब भी उस अस्पताल से कभी कभी रहस्यमयी चीखें आती हैं। शायद कोई और भी वहां बंद है, इंतजार में।